दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैनल की जो अपने आप को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रॉडकास्टर कहता है, बीबीसी। लेकिन क्या ये सच में इतना साफ सुथरा है या फिर कुछ और भी है जो हमें पता नहीं है इसका रियल चेहरा। चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कैसे पैसे, रिसर्च और रिपीटेड वॉइस मिलके एक नैरेटिव बनाते हैं। और चलिए जानते हैं इसके पीछे के फंडिंग, बाइसेस और कैंडल्स के बारे में। ये जर्नी आपको हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो देखते हैं कि बीबीसी के पैसे आते कहां से हैं। बीबीसी बोलता है कि वो पब्लिक फंडेड है, मतलब यूके में हर टीवी वाले घर को हर साल लाइसेंस फी देना पड़ता है। 2024 में ये 169.50 यूरो था, यानी लगभग 18,000 रुपए एक घर से। अब यूके में 2.5 करोड़ हाउस होल्ड है टीवी देखते हैं, तो इस फी से बीबीसी को मिलता है 3.7 बिलियन यूरो, यानी 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन ये पब्लिक का पैसा है, तो क्या बीबीसी पब्लिक के लिए काम करता है? क्या ये सिर्फ नाम का ड्रामा है? अब यहाँ ट्विस्ट आता है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, जो इंडिया जैसे देश में न्यूज फैलाता है, इसको यूके गवर्नमेंट का फॉरेन ऑफिस फंड करता है हर साल 100 मिलियन यूरो से ज्यादा, 850 करोड़ रुपए के आसपास। ये पैसा एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज होता है। जैसे कोल्ड वॉर में बीबीसी ने वेस्टर्न प्रोपेगेंडा फैलाया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बीबीसी का एक चैरिटी आर्म है, बीबीसी मीडिया एक्शन, जिसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनेस्को और बड़े बड़े इंटरनेशनल डोनर से करोड़ों मिलते हैं। ये लोग ग्लोबल डेवलपमेंट के नाम पे पैसे डालते हैं, लेकिन क्या ये सच में चैरिटी है या इन डोनर्स के एजेंडास को पुश करने का तरीका है? एक एग्जांपल लो, 2021 में जब इंडिया कोविड-19 सेकेंड वेव से लड़ रहा था, बीबीसी ने मास क्रेमेशंस की सेंसेशनल स्टोरीज चलाई। लेकिन जब यूके में हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर रहे थे, वहाँ की कवरेज सॉफ्ट थी। क्या ये फंडिंग का प्रेशर था? और 2014 में जब इबोला क्राइसिस था, बीबीसी मीडिया एक्शन को गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग मिली थी कि अफ्रीका में अवेयरनेस फैलाने के लिए। लेकिन उसमें भी क्रिटिक्स ने बोला कि ये वेस्टर्न नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था। अब सोचो, जब इतने सारे पावरफुल लोग पैसे डाल रहे हैं, तो क्या बीबीसी की रिपोर्टिंग सच में इंडिपेंडेंट है या ये एक वेल पेड पपेट है? अब बात करते हैं उन लोगों की जो बीबीसी के स्ट्रिंग्स कंट्रोल करते हैं। बीबीसी का चेयरमैन है रिचर्ड शार्प, एक बंदा जो गोल्डमैन सैक्स में बैंकर था और यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को 4 लाख यूरो, लगभग 4 करोड़ रुपए डोनेट कर चुका है। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी हैं। 90s में ये कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कैंपेन कर चुके हैं। ये दोनों यूके के पॉलिटिकल एलीट के साथ गहरे कनेक्टेड हैं। अब सवाल ये है, जब मैनेजमेंट ही पॉलिटिकल एजेंडा से बंधा है, तो क्या बीबीसी की न्यूज इम्पार्शियल रह सकती है? हिस्ट्री भी इसकी गवाही देती है। कोल्ड वॉर में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस एक प्रोपेगेंडा टूल था। सोवियत यूनियन के खिलाफ वेस्टर्न नैरेटिव फैलाता था। आज भी ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया पे फोकस करता है जब वो अपने इंटरेस्ट असर्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल, ब्रेक्जिट के टाइम बीबीसी पे इल्जाम लगा कि वो रिमेन कैंपेन को फेवर कर रहा था। यूके के क्रिटिक्स ने बोला कि बीबीसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहा था। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, बीबीसी के अंदर भी पावर का खेल चल रहा है। 2021 में रिचर्ड साहब का अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्शियल था। एलिगेशंस लगे कि उसको बोरिस जॉनसन ने फेवर करके अपॉइंट किया। जब मैनेजमेंट ही ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शन से भरा हो, तो क्या ये सच्चाई दिखाने वाला चैनल है या सत्ता का एक हथियार? अब आते हैं इंडिया पे। बीबीसी का इंडिया के खिलाफ बायस इतना साफ है कि आप एक बार गौर करोगे तो पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कश्मीर, बीबीसी ने कश्मीर पे रिपोर्ट्स की, जहां इंडियन आर्मी को ऑपरेशन दिखाया, लेकिन पाकिस्तान के टेरर फंडिंग को छुपाया। 2019 में आर्टिकल 370 हटा तो बीबीसी ने इसे अटैक ऑन डेमोक्रेसी बोला, जबकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पीस एफर्ट्स को इग्नोर किया गया। CAA NRC 2019-2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बीबीसी ने एंटी मुस्लिम नैरेटिव बनाया, प्रोटेस्ट की ड्रामेटिक फुटेज दिखाई, लेकिन ये नहीं बताया कि CAA परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देता है। दुनिया में इंडिया की इमेज खराब की एक वन साइडेड स्टोरी के साथ। कोविड-19 2021 की सेकेंड वेव में बीबीसी ने इंडिया को कोलैप्सिंग सिस्टम पे सेंसेशनल स्टोरीज की, मास क्रेमेशन की फोटोज वायरल की, लेकिन यूके और यूएस के फेलियर्स पे चुप्पी साध ली। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? फार्मर प्रोटेस्ट 2020-21 में बीबीसी ने इंडियन गवर्नमेंट को ऑथोरिटेरियन बताया, लेकिन फार्म लॉज के पॉलिटिकल बेनिफिट्स को स्किप किया और एक तरफा कवरेज से इंडिया को डिक्टेटर जैसा दिखाया। मोदी डॉक्यूमेंट्री 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम है इंडिया
इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसमें पीएम मोदी को 2002 के राइट से जोड़ा गया एक अनवेरिफाइड यूके रिपोर्ट के बेसिस पे इंडियन कोर्ट्स ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बीबीसी ने वो इग्नोर किया। और टाइमिंग देखिए, जब इंडिया G20 चेयर था, बीबीसी के हिसाब से ब्रिटेन की एक फॉर्मर कॉलोनी जो कि एक राइजिंग पावर बन के उभर रही है, उसे उस वक्त टारगेट करना जब पूरी दुनिया की नजर G20 मीटिंग पे है, जिसे उस टाइम पे इंडिया होस्ट कर रहा था। ये पैटर्न साफ है, बीबीसी इंडिया को बार बार नेगेटिव लाइट्स में दिखाता है। क्या ये जर्नलिज्म है या ये एक इंडिया की ग्रोथ को अंडरमाइन करने का साजिश? अब चलो स्कैंडल की दुनिया में बीबीसी का ये कांड आपके दिल को धड़का देगा और उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करेगा। मार्टिन वसीर 1995 में वसीर ने प्रिंसेस डायना का आइकॉनिक इंटरव्यू लिया था। बाद में पता चला कि उसने वेग डॉक्यूमेंट से डायना को मैनिपुलेट किया था। बीबीसी ने ये जानते हुए भी वसीर को प्रमोट किया और इसका सच 2021 में एक्सपोज हुआ। ट्रस्ट का ये धोखा कैसा लगा आपको? 2023 में प्रेजेंटर स्कैंडल, एक बीबीसी प्रेजेंटर पे इल्जाम लगा कि उसने 35,000 यूरो लगभग 37 लाख रुपए देकर एक टीनेजर से एक्सप्लिसिट फोटो ली और ड्रग्स के लिए पैसा दिया। बीबीसी ने उसको सस्पेंड किया, लेकिन नाम छुपाया। फिर से सच दबाने की कोशिश की गई। और भी है, बीबीसी पे एलिगेशन लगे कि उसने इराक वॉर के टाइम फेक न्यूज फैलाई। 2023 में 100 मिलियन यूरो का डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव फेल हुआ, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो गया। ये स्कैंडल बताते हैं कि बीबीसी के अंदर एक कल्चर है जहां उनके पावरफुल फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं, चाहे कितने भी वो गंदे काम क्यों ना करें। दोस्तों, आप ब्लाइंडली किसी न्यूज सोर्स पे ट्रस्ट ना करो। बीबीसी अपने फंडर्स के एजेंडास को छुपके से पुश करता है। अगली बार जब बीबीसी देखो, एक पल रुकना, जो दिख रहा है क्या वो पूरा सच है? तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप बीबीसी के बारे में क्या सोचते हो। अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि सच जानना किसी का हक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आंखें खुली रखो और सवाल करते रहो।